कहाँ गए? पहला नियम याद है ना तुम्हें जंकुक? किसी के कमरे में घुसने से पहले तुम्हें अपनी आंखें बंद कर लेनी है। अगर मैं अपनी आंखें बंद कर लूंगा तो उनको देखूंगा कैसे? आंखें बंद करने से मतलब यह है कि तुम उन्हें छुप कर देखना। क्या पता वो लड़के बिना कपड़ों के सो रहे हो। तुम तो ऐसी बात कर रहे हो जैसे कि हमने पहले उन्हें बिना कपड़ों में नहीं देखा है। इसे कहते हैं समझदार बच्चा। कभी तो किसी की इज्जत कर लिया करो। अगर तुमने किसी भी लड़के को बिना कपड़ों के देख लिया तो बहुत गलत हो जाएगा, लेकिन किसी के कमरे में झांकना ये भी तो गलत बात है। इसलिए कहते हैं अपने बच्चों को ज्यादा नहीं पढ़ाना चाहिए। ज्यादा सवाल मत पूछो जंकुक, मेरी बातों को सुनो। नहीं, मैं पहले अंदर जा रहा हूँ, आप मेरी हेल्प कीजिए। अच्छा ठीक है बाबा, तुम जाओ पहले अंदर। चलो आप मुझे उठाओ। जंकुक तुम कितने भारी हो, तुम क्या खाते हो? अब मुझे दिखाई दे रहा है कि अंदर कौन है। शोर मत करो जंकुक, वो लोग उठ जाएंगे। यहाँ बहुत ठंड है। तुम इतनी रात को यहाँ पर क्या कर रहे हो? क्या सच में वो मेरे पीछे खड़े हैं? ऐसा लगता है कि मेरे जाने का वक्त आ गया है। अरे नहीं, हियोंग पकड़े गए। पहले मुझे छुप जाना चाहिए। तुम इतनी रात को यहाँ बाहर क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, वो बस मैं यहाँ वॉशरूम के लिए आया था। कमरे में बाथरूम बने हैं तो तुम बाहर क्यों आए हो? वो मुझे रात को अंधेरे में बैठने में थोड़ा डर लगता है। ये घर तो एक पहेली जैसा है, मैं तो यहाँ खो जाऊंगा। मैं यहाँ से बाहर कैसे निकलूंगा? अरे मैं तो पहले से ही इनके कमरे में आ चुका हूँ। अरे नहीं, हियोंग ने मुझसे कहा था कि मुझे इन लोगों को बिना कपड़े के नहीं देखना है। लेकिन इन्होंने कपड़े तो पहने हैं, लेकिन अरे ये तो मेरा ही है। तो चलो अब मैं इसको पास से जाकर देखता हूँ। कोई सोते हुए इतना सुंदर कैसे दिख सकता है? और ये इसके पिंक लिप्स, मैं इन्हें फिर से छूना चाहता हूँ। ऐसा लगता है ये कोई बुरा सपना देख रहा है। इसको ऐसे देखने के बाद मैं अपने ऊपर कंट्रोल कैसे करूं? सच में ये गलत है। ऐसा लगता है ये बुरा सपना देख रहा है। मुझे अब यहाँ से जाना चाहिए। बनी, क्या कहा उसने मुझे? बनी, बनी, तुम बहुत ही अच्छे हो। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? कोई बात नहीं, आज रात के लिए मैं तुम्हें बनी ही कहूंगा। इसका मतलब कि तुम्हें मेरी याद आ रही है। तो ठीक है, मैं तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ। चुप रहो, तुम्हारी आवाज से वो लोग उठ जाएंगे। अच्छा तो जो तुम करने आए थे वो करो। क्या करना है मुझे? जो करने के लिए तुम बाहर आए हो आधी रात को, जाओ यहाँ से। बिल्कुल भी शोर मत मचाना। मैं जानता हूँ कि तुम बहुत चिल्लाते हो, लेकिन तुम्हारी आवाज से तुम्हारे हियोंग उठ जाएंगे और मैं कोशिश करूंगा कि तुम्हें अच्छा महसूस हो। वी सोचते हैं मैं इसको रोकना चाहता हूँ लेकिन रोक नहीं सकता। क्या ये सपना है? हियोंग्स को भी मैं उठा नहीं सकता। ये कितने शर्म की बात है। अगर हियोंग ने मुझे ऐसे देख लिया तो, और इसको मैं कैसे रोकूं? पता नहीं ये क्या करने की कोशिश कर रहा है।
आज मैंने तुम्हारा ख्याल रखा है और अब मैं इसे और नहीं कर सकता, लेकिन अब तुम्हें भी मेरा ख्याल रखना होगा, इसलिए मुझे ये वापस करना मत भूलना। जब भी तुम्हें इस बन्नी की जरूरत होगी, ये बन्नी तुम्हारे पास होगा, इसलिए तुम्हें मुझे वो दे देना चाहिए जो मैं चाहता हूँ। मेरी खरगोशनी, अब तुम आराम से सो जाओ। गुड नाइट मेरी खरगोशनी। तुम हर समय ये चश्मा क्यों पहनते हो? सॉरी, शुगा मन में सोचते हैं इससे पहले कि ये मेरी और क्लास ले, मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। सुनो, तुम कुछ काम भी करते हो या सिर्फ गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड ही बनाते हो? मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। अरे पहले तुम इसे खत्म करो। सॉरी, तुम बहुत बड़े हो चुके हो, तुम्हें अब अपना घर बसा लेना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि जो काम हम कर रहे हैं पहले उसे कर लें। क्या कहा तुमने? कुछ नहीं, सॉरी। आ गए तुम? तुम्हें पता है मैं अभी मॉन्स्टर के मुंह से बच के आ रहा हूँ। मैं जानता हूँ, तभी तो मैं छुप गया। एक पल के लिए तो मुझे ऐसा लगा कि आज मेरी पिटाई हो ही जाएगी। तुम बहुत ही लकी हो मेरे भाई, लेकिन अगली बार तुम जरूर पिटोगे। चलो अब हम यहाँ से चलते हैं, इससे पहले कि कोई हमें देख ले। हाँ तुम सही कह रहे हो, मेरी तो आज की रात बर्बाद हो गई है। तुम दोनों कल रात को कहाँ गए थे? कहीं नहीं, हम तो बस बाहर ही थोड़ा घूम रहे थे। अच्छा, रात को 3 बजे तुम दोनों बाहर घूम रहे थे? तुम दोनों मेरे बारे में क्या सोचते हो? क्या मैं पागल हूँ? नहीं ह्योंग, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप तो बहुत ही प्यारे हैं, बहुत ही हैंडसम और स्वीट हैं। बकवास बंद करो तुम दोनों अपनी। अगर मुझे पता चला कि तुम दोनों ने मिलकर कोई गड़बड़ करी है तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मेरे जैसा शरीफ लड़का तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा। अरे बच्चों, मुझे ऐसे मत खींचो। ओपा प्लीज हमारे साथ खेलो ना। तियांग, चलो यहाँ पास में ही एक बहुत अच्छा पार्क है, हम लोग वहाँ चलते हैं। ये दोनों हर समय इतना हंसते क्यों रहते हैं? तियांग, चलिए हम लोग पार्क में चल रहे हैं, आप भी चलो हमारे साथ। ठीक है, अगर तुम कह रहे हो तो मैं भी चलता हूँ। ये पार्क बहुत ही बड़ा है, मेरे डैड ने इसका बहुत अच्छे से ख्याल रखा है। ह्योंग, आपको वो पेड़ याद है? उस पेड़ पे से आप मेरी वजह से कितनी बार गिरे हो? हाँ मुझे याद है, और जब मैं नीचे गिरता था तो तुम मुझसे ये पूछने के बजाय कि मैं कैसा हूँ, तुम फल मांगते थे। तुम्हें रात को अच्छे से नींद आई स्वीट हार्ट? तुम इस बारे में मुझसे बात मत करो। अगर तुम चाहते हो तो रोज रात को मैं तुम्हारे पास आ सकता हूँ। दूर रहो मुझसे। जब मेरे पास वापस लौटने का समय आया है तो तुम मुझसे भाग रहे हो। इस पेड़ पर चढ़ने के बारे में सोचना भी मत। तुम्हें क्या लगता है मैं इस पेड़ पर नहीं चढ़ पाऊंगा? इस पेड़ पर चढ़ने के बाद अगर तुम गिर गए तो तुम्हें चोट लग जाएगी। चिंता मत करो, अगर मैं गिरा भी तो तुम्हारे ऊपर ही गिरूंगा, तो मुझे चोट नहीं लगेगी। मैंने कहा तुम पेड़ पर नहीं चढ़ोगे, बस एक बार चढ़ने दो। ह्योंग, जिन रुको। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम मुझे ऐसे खींच के यहाँ क्यों लेकर आए हो? तुम्हें क्या लगता है तुम क्या कर रहे हो? तुम जानते हो कि तुम्हारी शादी होने वाली है, तुम किसी को भी अपने आप को ऐसे छूने कैसे दे सकते हो? तुम कौन होते हो मुझे ये बताने वाले कि कौन मुझे छुएगा और कौन नहीं? अगर तुम भूल गए हो तो मैं तुम्हें याद दिला दूं कि मैं तुम्हारा होने वाला हस्बैंड हूँ। किसने कहा कि हमारी शादी होने वाली है? ऐसा कोई रास्ता नहीं है जिससे कि हम दोनों एक साथ हो सके। दोबारा मुझ पर अपना कंट्रोल बनाने की हिम्मत मत करना। तुम मुझसे इतनी नफरत क्यों करते हो? बिना मुझे जाने तुम मुझसे शादी करने के लिए तैयार थे। तुम क्या सोचते हो कि मुझसे ज्यादा तुम्हें कोई खुश रख पाएगा? मुझे तुम्हारे साथ होने का कोई अफसोस नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हें चाहता हूँ जिन।